अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान शेख इमरान आपके साथ। आज की अगर बात करें, आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर वैली, स्पेशली कश्मीर वैली की अगर बात करें, लगातार बच्चों के अंदर एक खौफ था। क्योंकि रिसेंटली अगर देखा जाए 10वीं जमात का रिजल्ट सामने आया था और उसके बाद बच्चे थे वो लोग जो दिन रात देखते रहते थे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट को कि आखिरकार हम लोग रिजल्ट कब आएंगे। लेकिन फाइनली आज यानी 8 ऑफ मार्च को अर्ली इन द मॉर्निंग आज के स्पेशली अगर देखा जाए इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी था और उसके हवाले से आज स्पेशली गर्ल्स की अगर बात करें, वादी कश्मीर के बेटियों की अगर बात करें, उन्होंने एक खास तोहफा दिया है वादी कश्मीर को। चूंकि वादी कश्मीर में हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने जो है टॉप किया है, जिसमें जाके मेडिकल स्ट्रीम की बात करें, आर्ट स्ट्रीम की बात करें, नॉन मेड की बात करें या कॉमर्स की बात करें, हर एक स्ट्रीम में उन्होंने टॉप किया है। जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से जिन्होंने टॉप किया है मेडिकल स्ट्रीम में, कश्मीर हवर स्कूल से बिलोंग करते थे, 500 में से 500 नंबरात हासिल करना आज के ज़माने में एक तहज्जुब की बात है। क्योंकि इससे पहले जब मेडिकल स्ट्रीम जब रिजल्ट्स आते थे 12th के, एक शौक होता था इंसान को कि एटलीस्ट मुझे 90% मार्क्स मिले। लेकिन आज कंपटीशन का ज़माना या वक्त यहाँ पहुंचा है कि बच्चे जो है आज कोई कसर नहीं छोड़ते, एक मार्क्स भी नहीं छोड़ते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए जिन्होंने श्रीनगर से टॉप किया, इशरत मुजफ्फर की हम बात करें, कश्मीर हार्वर्ड स्कूल से उन्होंने अपना 12th कर रहे थे। मेडिकल स्ट्रीम में उन्होंने 500 में से 500 नंबर हासिल किए हैं। श्रीनगर के निशात इलाके से ये बिलोंग करते हैं। इनसे गुफ्तगू करते इस जर्नी के हवाले से और जानते हैं इनसे कि किन मुश्किलातों का सामना इनको करना पड़ा, क्योंकि आसान नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू इन आवर शो एंड कांग्रेचुलेशंस कि आप टॉप किया आपने। इसलिए डायरेक्ट मेरा सवाल, क्या कैसा फील हो रहा है आज? जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट इतना था दैट गुड मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे, बट इतना नहीं था कि 500 आ जाएंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। एंड ये मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, बिकॉज इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। 500 वाज नॉट एक्सपेक्ट। घर वालों की तरफ से कैसा रिएक्शन था? लगातार अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे न्यूज आ रही थी कि आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा, कल नहीं तो परसों रिजल्ट आएगा। कोई कहता था सुबह आ जाएगा, कोई कहता था शाम को आ जाएगा, या कोई कहता था 8 बजे आ जाएगा, कोई कहता था मॉर्निंग में आ जाएगा। तो उसकी वजह से आपको लगता है कि थोड़ी सी घबराहट? हाँ, वो तो हुआ बिकॉज रोज बोलते थे आज निकलेगा, कल निकलेगा, बट इतना तो मैं श्योर थी कि जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा वही सच है, तभी उससे पहले तो आएगा नहीं। एंड फाइनली जब 8 मार्च का डेट फिक्स हो गया कि तब आएगा, देन आई वाज श्योर कि 8 मार्च ही आएगा। एंड सुबह इट्स एक्चुअली लग रहा कि मुझे सुबह पता ही नहीं थी रिजल्ट आया। मैं जब ट्यूशन गई, मैं क्लास में हूँ एंड फ्रेंड्स मेरे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं मुझे। आई एम लाइक क्या, किस लिए? तो उनसे मुझे पता चला मेरे इतने मार्क्स हैं, मुझे खुद पता ही नहीं थी। एंड मेरे घर वालों को मैंने फिर यहीं से कॉल करके बोला कि इतने मार्क्स हैं, एंड दे वर सो एक्साइटेड, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड। वेबसाइट आपने कितनी बार चेक करी जीके पोस्ट की? हाँ, बहुत बार। मुझे लगा शायद मैं गलत देख रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स से जो मुझसे कहा, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, तो मैंने इतनी बार देखा कि कितने सच में मतलब सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बट 500 थे, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। अभी अगर देखा जाए, माशाल्लाह खुश तो होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे, आप पूरा श्रीनगर आप पे नाज करता है आज। इस तरह आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले अगर देखा जाए आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 2019 में हुआ, 5 अगस्त को हुआ, उसके बाद कम से कम 6-7 महीनों के लिए वो मरहला चला कश्मीर में। वो थोड़े से जो है स्कूल्स खुलने लगे, फिर कोविड-19 का सिलसिला जिसने पूरे दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। तो कितनी मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ा? बहुत ज़्यादा। आई थिंक इस साल तो बहुत मुश्किल था पढ़ना, क्योंकि मार्च में ही, मतलब मार्च से ही हमारा सेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले तो विंटर ब्रेक होती है हमारी। लेकिन अभी हम स्कूल गए ही नहीं थे। आई थिंक 10-20 दिन हो गए थे, स्कूल बंद हो गया, ट्यूशन बंद हो गया, फिर सारा घर पे ही करना पड़ा। इनफैक्ट ऑनलाइन क्लासेस चली, सिलेबस तो हमने सारा कवर कर लिया था ऑनलाइन क्लास में, बट इट वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस है। इंसान जितना ऑनलाइन में ऑफलाइन में सीख सकता है, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। और इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि 2G था, 4G अवेलेबल नहीं था, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट आई थिंक कंसिस्टेंसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट्स नॉट कि अगर आप एक रात पहले पूरी रात पढ़ेंगे दैट विल गिव यू द गुड रिजल्ट्स। इट्स बिकॉज कि आप पूरा साल पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हैं चीज़ों के। आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। आपने स्कूल से कितना मटेरियल कलेक्ट किया था अपने लिए? हालांकि ट्यूशन सेंटर्स की जो आपने खुद कहा कि बंद थे, 2G क्लासेस अटेंड करना, मेडिकल स्ट्रीम की क्लासेस 2G पे अटेंड करना, जहाँ पे उस्ताद जो है उसने लेक्चर भी खत्म किया होता था और बच्चे जो है अभी वो लॉग इन नहीं कर रहे होते थे कि क्या अभी, मतलब बच्चों को पता भी नहीं था कि लेक्चर खत्म हुआ होता है, बच्चे अभी लॉग इन नहीं कर रहे होते, कि उनको ये भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हम लॉग इन हुए हैं नहीं हुए हैं। तो उन सब चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं?
जो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस थी मतलब उनसे भी मैंने ट्राई किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकूं ऑनलाइन, और स्कूल के भी थे और ट्यूशन के भी थे, तो मैंने कोशिश की थी कि चीज़ें क्लियर हो सकी, चाहे वो मैं ट्यूशन से पढ़ूं या स्कूल से, बट हर कोई चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एंड आई मेड इट श्योर कि हर कोई चीज़ जो है वो मैं क्लियर करूँ, चाहे किसी भी सोर्स से। तो कुछ ट्यूशन से, कुछ स्कूल से, एंड फाइनली सब कुछ कवर हो गया। एंड मैंने खुद भी बहुत सारे एफर्ट्स किए कि मतलब चीज़ें क्लियर हो सके, खुद से भी बहुत चीज़ें सीखी। बट स्कूल एंड ट्यूशन का आई थिंक सबसे ज़्यादा रोल है कश्मीर हार्वर्ड एंड आकाश इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैंने कोचिंग की। तो आई थिंक बेसिक्स क्लियर थे, तो आई थिंक 10th में कितने मार्क्स थे आपके? मेरा एक्चुअली 10th तक CBSE था, तो मेरे 443 थे 10th CBSE। तब महसूस हुआ था कुछ कि नहीं यार थोड़े से कम मार्क्स है? हाँ, बहुत लगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट बहुत कर रही थी, बट फिर सब ने कहा कि CBSE आई थिंक बहुत होता है 443 CBSE में। फ्रेंड्स ने कहा, मुझे तो नहीं लगा, मैं बोली थी कि नहीं बहुत कम है, इससे ज़्यादा होने चाहिए थे। तो तब CBSE था, उसके बाद मैंने JK बोस ज्वाइन किया एंड 11th में बहुत डिसअपॉइंटेड थे मैं अपने मार्क्स से, तो मुझे लगा कम ही है। फिर बट 12th में आई थिंक एक साथ सारा मिल गया। कुल मिला के 60,000 एस्पायरेंट्स थे और एज पर द रेशियो अगर देखा जाए 85% रिजल्ट सामने आया है, जिसमें जाके अगर देखे अभी तक, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि वादी कश्मीर की बेटियों ने टॉप किया है, और जैसे लगातार सोशल मीडिया पे स्कोर कार्ड्स जो है वो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, लेकिन जो जिनके साथ अभी आपको हम लाइव गुफ्तगू करा रहे हैं, इनका स्कोर कोड जो है इनको खुद भी नहीं पता होगा, इनका स्कोर कार्ड जो है सोशल मीडिया के हर एक न्यूज पेज पे जो है वायरल हुआ था। तो इशरत, जहां तक पेरेंट्स की बात करें, अब फ्रॉम द बिगिनिंग से कश्मीर हार्वर्ड से पढ़ते, कश्मीर हार्वर्ड स्कूल से थे या आपने रिसेंटली? मैं 10th तक मिंटो सर्कल स्कूल में पढ़ती थी एंड 11th-12th मैंने कश्मीर हार्वर्ड ज्वाइन किया था, तो सिर्फ 11th-12th। मेडिकल स्ट्रीम आपने अपनी पसंद से ली थी या बाबा ने कहा कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है? साइंस वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब मुझे साइंस पढ़ने में, सीखने में बहुत अच्छा लगता था, तो आई थिंक मतलब मुझे साइंस पढ़ना था, बस इतना पता था साइंस पढ़ना है। बाबा क्या बनाना चाहते थे? तो भी होना, चलिए अभी बाबा यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बनाना चाहते थे? नहीं, मेरी बहन एक्चुअली शी इज आल्सो अ डॉक्टर, लाइक शी इज गोना बी डॉक्टर। तो पापा का था कि डॉक्टर, हाँ मतलब पापा ने कभी फोर्स नहीं किया, पापा हमेशा बोलते हैं जो करना है खुद से करो, जो मतलब मर्जी है वही करो। मेरी अपनी मर्जी थी साइंस। कभी ये तो नहीं बोला कि एक बहन ऑलरेडी डॉक्टर है, दूसरी भी बनने वाली है? बिल्कुल नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी अगर देखा जाए लाइक आगे फर्दर प्लान्स क्या रहेंगे इशरत के, चूंकि माशाल्लाह टॉप किया है 500 मार्क्स, एक मार्क्स भी आपने किसी के लिए नहीं छोड़ा है, बी के लिए आपने सारा कुछ जो है आपने नाम कर दिया, तो आगे फर्दर प्लान्स क्या रहेंगे आपके? फिलहाल तो नीट की कोचिंग चल रही है, बिकॉज हमारा नीट एग्जाम भी आ रहा है, तो अभी तो उसका कुछ डेट फाइनलाइज नहीं है, तो बस अभी वही ये हो रही है प्रिपरेशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका एक्सक्यूज आया कि 2G क्लासेस थे, मतलब 2G नेट था, ऑनलाइन क्लासेस थे, बच्चे पढ़ नहीं पाए, प्रॉपर जो है मटेरियल, स्टडी मटेरियल कवर नहीं कर पाए, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारी टेक्स्ट बुक, जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। बीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम या हमारे बोर्ड एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी टेक्स्ट बुक होती है। हमेशा कोई भी एग्जाम होता है हम रेफरेंस पढ़ने लग जाते हैं, मॉड्यूल्स पढ़ने लग जाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी टेक्स्ट बुक, सब कुछ उसी में इंक्लूडेड होता है। बट हमें शायद शफल्ड चीज़ें लगती है, हमें लगती है चीज़ें बहुत शफल्ड है तो समझ नहीं आ रही है, बट टेक्स्ट बुक के अगर हम मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, जैसे मैंने किए थे, आई थिंक मैंने एग्जाम से पहले तीन मल्टीपल रिविजन्स किए थे मैंने टेक्स्ट बुक के, एंड हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या बोर्ड के लिए, जो टेक्स्ट बुक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके मल्टीपल रिविजन्स अगर आप करेंगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी कोई रोक नहीं पाएगा, वो भी क्रैक हो जाते हैं उसी से। तो टेक्स्ट बुक आई थिंक दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, वही मैंने पढ़ी थी। इशरत, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि क्वालिफाई नहीं कर पाए इसमें, लेकिन हम ऑलरेडी उनको बता चुके हैं कि ये आपके लाइफ की जो है मतलब एंड नहीं है, यहाँ से आपको एक मौका मिलता है कि आप स्ट्रॉन्ग बन के जो है आगे चले जाए और ज़्यादा मेहनत करके, क्योंकि फेल्यूर का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ पे जो है फुल स्टॉप लगने वाला है या लाइफ पे आपके फुल स्टॉप लगा हो। इशरत, आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते? हाँ, आई थिंक जो मिस्टेक्स हमारी होती है वो हमारी एक्चुअली एक स्टेपिंग स्टोन होती है, वही हमें आगे चलने की सीख देती है, मतलब वही एक चीज़ है जिससे हम आगे और बेटर करते हैं। एंड मिस्टेक्स आर द प्रूफ कि हम ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे मैंने सुना था, और सच में है भी, क्योंकि अगर जब तक इंसान डिसअपॉइंट नहीं होगा तब तक वो आगे कुछ कर नहीं पाएगा। सो डिसअपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है अगर इंसान को कुछ बड़ा करना है। तो आखिर में आपके पेरेंट्स जब उन्होंने सुबह सुना कि, सबसे पहले आपने किसको कॉल किया?
मैंने सबसे पहले पापा को फ़ोन किया, बट उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो घर पे नहीं थे, फ़ोन घर पे था। और फिर मामा ने फ़ोन उठाया, तो मैंने मामा से बोला, तो मामा, आप ट्यूशन में थे? हाँ मैं ट्यूशन में थी। मैंने मामा को फ़ोन किया, मैंने बोला मामा मेरे 500 है, लेकिन मैं खुद भी श्योर नहीं थी। मैंने बोला उनको पहले मैं देखती हूँ 500 है शायद। तो मामा सबको बोल रही है घर पे, उसने सबको उठाया था कि 5 है ऐसे। एंड मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कैसा रिएक्शन था क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं। अच्छा, फनी सवाल है कि आपकी बहन के कितने मार्क्स थे 12th क्लास में? 475। तो थोड़े ज़्यादा सी तो उनको फील होती होगी आज। पता नहीं शायद, लेकिन नहीं वो बहुत, उन्हें रोया था जब उन्होंने सुना मेरे 500। कहीं इस चीज को लेकर नहीं रोया था कि मेरे 475 थे आपके 500 आ गए? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, जिसके नहीं ऐसा नहीं है वो, मतलब आई थिंक मेरी जो ये सारी हार्डवर्क है ना, इसके पीछे एक लकी चार्म भी होना चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा सा फनी है, बट लकी चार्म, आई थिंक आई बिलीव इन दिस थिंग कि लकी चार्म होना चाहिए। एंड माई लकी चार्म इज़ माई सिस्टर। मतलब कोई भी काम करूँ ना, मैं उसकी प्रेजेंस में करती हूँ तो वो परफेक्ट हो जाता है। तो मेरे एग्जाम्स के वक्त भी वो मेरे साथ थी, एंड वो कल ही आई घर, और अब वो मेरे साथ ही रिजल्ट के वक्त भी आई थिंक। मैं इसको बोल रही हूँ कि शायद इसीलिए अच्छा रिजल्ट है, एंड शी इज़ अ लकी चार्म। लास्ट में जाना चाहेंगे, चूंकि अगर देखा जाए माँ बाप तो हर एक सपोर्ट में होते हैं, चूंकि वो अपनी मेहनत मशक्कत अपने सारे ख्वाब जो है सेक्रीफाई करते हैं एक बच्चे को बनाने के लिए। तो स्पेशली लाइव सेशन में अपने माँ बाप के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्हें हमेशा मुझे सपोर्ट किया, एंड इट्स नॉट कि सिर्फ मेरे पापा मामा ने सपोर्ट किया, हर एक के पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। एंड वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा करे, सबसे बड़ा करे। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की राय पूछना कि वो क्या करना चाहता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि माँ बाप उसको कहे तुम्हें यही करना है। हो सकता है उसका जो अपना फील हो कुछ और हो, जिसमें वो उससे भी अच्छा कर सकता है। तो आई थिंक बच्चे को हमेशा वही करना चाहिए जिसका उसमें अपना इंटरेस्ट। लास्ट में जो बच्चे आने वाले हैं 12th क्लास में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आई विश तुम ऑल द बेस्ट। जो भी वो कर रहे हैं, उनका अब 12th है, तो आई विश तुम ऑल द बेस्ट कि वो बहुत अच्छे से सब कुछ करे। एंड टेक्स्ट बुक को ना छोड़े, टेक्स्ट बुक की अच्छे से उसको पढ़े, एंड मल्टीपल रिविजन्स करे, एंड कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि 12th से पहले आप 1-2 महीने पढ़ लेंगे, पूरे साल पढ़ना है। दिमाग में ये नहीं रखना है वो करना है ये करना है, बस पढ़ना है। बट हाँ, एक चीज़ तो होना चाहिए कि अच्छा ही करना है। तो आई थिंक के सामने उन बच्चों को या उन बेटियों को या उन बहनों को लेकर आ जाएंगे जिन्होंने वादे कश्मीर का नाम आज फिर से सर फख्र से बुलंद कर दिया। 500 में से 500 मार्क्स, उसमें से हमारी बहन इशरत जो है मुजफ्फर, जिन्होंने 500 में से 500 मार्क्स मेडिकल स्ट्रीम में लाए, जो तीसरे टॉप 3rd पे थी। उनको हमने आप लोगों के सामने लाइव गुफ्तगू कराई। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी कोशिश करेंगे आप तक ऐसे ही लाइव रूबरू डिफरेंट मुख्तलिफ शख्सियातों को लाने के लिए। तब तक के लिए इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे जाके फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। इशरत, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।